हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं राजन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल अप टू ग्रो विथ राजन सर पर। तो आप सभी मित्र बताएंगे कैसे हैं, अच्छे हैं? कि आशा होगी कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्र, आज हम क्लास 12 चैप्टर 4 शारीरिक प्रश्नावली 4.5 का सेकेंड पार्ट देखेंगे। हमने प्रश्न 1 से 6 तक बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, देख लीजिएगा। आज प्रश्न 7 से 11 तक हम हल करेंगे। मित्र, तो देखिए प्रश्न 7 क्या दिया है। मित्र, दिया है निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को अवयवी से हल कीजिए। तो 7 है, 8 है, 9, 10, 11। तो आज हम 11 तक देखेंगे मित्र। तो हम 7वीं नंबर सवाल हल करते हैं। तो क्या बोला है, देखिए, निकाय को अवयवी से हल कीजिए। तो मित्र देखिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले आप ए बी देखिए सूत्र क्या होता है मित्र। अवयवी से निकाय मतलब कि प्रत्येक समीकरण निकाय को अवयवी से हल कीजिए बोला है। तो अवयवी से हल करने के लिए एक सूत्र होता है। क्या होता है मित्र? होता है x बराबर ए इनवर्स बी, यही होता है। तो आप मान लीजिए इसको समीकरण पहला मान लिए आप इतना। अब देखिए मित्र, हमें x का मान, ए इनवर्स का मान और b का मान निकालना है। तो अब पहले तो हमें a का मान पता रहना चाहिए ना। तो हम पिछली वीडियो में बताए थे आपको a का मान कैसे निकलता है। a का मान मित्र ऐसे निकलेगा कि बराबर के लेफ्ट साइड जो दिया है वो होता है a का मान। तो देखिए यहाँ पे कितना दिया मित्र, 5, 7, 2 और 3। और b का मान कितना होता है मित्र? देखिए हमने बताया था कि बराबर के राइट साइड क्या होता है, b का मान। तो क्या हो जाएगा, 4 और 5। और x का मान मित्र क्या होगा, x का मान जो है इसमें चर दिया रहता है एक्स वाई, तो x का मान हो गया। अब मित्र हमें x का मान मालूम है और b का मान मालूम है, ए इनवर्स का मान मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ए इनवर्स का मान निकालने के लिए हम a से निकालेंगे। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि ए इनवर्स बराबर एक सूत्र होता है। क्या होता है सूत्र? 1/, सारणी के ए भी हमने बता दिया है आपको कैसे निकलता है, एडजॉइन ए। तो इसको मान लीजिए आप समीकरण 2, इसको मित्र मान लीजिए समीकरण 2। इतना हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब हमें पहले क्या निकालना होगा, पहले ए बराबर लिख दीजिए जो दिया है। ए बराबर दिया है 5, 7, 2, 3। अब हमें पहले क्या निकालना है मित्र, सारणिक निकालना है। तो सारणिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सारणिक निकालने के लिए इसका सारणिक निकालिए। 3 पचे 15 और 7 दूनी 14। तो ये मित्र क्या हो गया, आपका सारणिक का मान हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइन ए। एडजॉइन ए कैसे निकलेगा मित्र? एडजॉइन ए निकालने के लिए देखिए मित्र, हमने बताया था ट्रिक, ए वाला यहाँ पे चला जाएगा, ए वाला यहाँ पे चला जाएगा। 3, 5 और यहाँ पे चिन्ह विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे -2, यहाँ पे -7। मित्र एडजॉइन निकल गया। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइन ए का मान और सारणिक का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, दोनों मानों को समीकरण 2 में रखने पर। इतना समझ लिया मित्र। तो समीकरण 2 क्या दिया है, समीकरण 2 दिया है यहाँ पे ए इनवर्स बराबर 1/, सारणिक ए का मान 1 है और एडजॉइन ए का मान इतना दिया है। तो 3 - 7, -2 और 5। तो सारणिक का मान हो गया। तो इसका मान कितना निकल जाएगा मित्र, 3 - 2 -7 5। अब ए इनवर्स का मान भी पता है और हमें हमें x का मान भी पता है, b का मान, और हम तीनों मानों को b, x और a इनवर्स तीनों मानों को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो मित्र आप यहाँ पे लिख दीजिए, तीनों मानों को समीकरण 1 में रखने
पर। समीकरण 1 मित्र क्या दिया था, x बराबर ए इनवर्स बी। x का मान कितना है हमने निकाला, x और y, और ए इनवर्स का मान कितना आया है मित्र, ए इनवर्स का मान आया है 3 -2 -7 और 5, और b का मान कितना है मित्र, b का मान आया है, b का मान तो दिया था 4 और 5। आप इसका गुणा कर लीजिए, यही हो जाएगा आंसर। तो गुणा करिए आप, तो गुणा कैसे होगा, 3 चौक 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 पंचे कितना होगा 10, और यहाँ पे 7 चौक के 28, और यहाँ पे 5 25, तो 12 में से 10 गया 2, और यहाँ 28 में 25 गया -3। इतना समझ गए मित्र। अब यहाँ पे x y बराबर 2 -3। देखिए दोनों कोटि अवयव दोनों मतलब कि दोनों समान है, तो हम क्या लिख देंगे, तुलना करने पर। आप तुलना करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 2 और y बराबर -3। यही मित्र आपका आंसर। इतना समझ में आ गया मित्र। हम अगले सवाल में चलते हैं मित्र। अगली सवाल दिया है मित्र, दिया है 8 नंबर। 8 नंबर बोला है कि 2x - y बराबर -2, 3x + 4y बराबर 3। तो इसको हम मित्र हल करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, a का मान निकालिए। a का मान तो यहाँ पे 2 3, यहाँ पे देखिए y बगल -1, यहाँ पे 4, इतना हो गया। अब b का मान निकालिए। b का मान हो जाएगा -2 3, x का मान x और y। इतना समझ में आया मित्र। अब हमने बताया था x बराबर क्या होता है सूत्र, a इनवर्स b। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। a इनवर्स का मान निकालना है, तो a इनवर्स बराबर सूत्र होता है, क्या होता है मित्र, a इनवर्स बराबर होता है 1/, सारणी के इंटू एडजॉइन a। तो सारणी के निकालिए पहले। तो a बराबर कितना दिया है, 2 3 -1 4। तो हम सारणी के अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मित्र, हो जाएगा 4 दूनी 8 3 1 कम, देखिए 4 दूनी 8 3 1 कम 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में माइनस रहता है ना। 4 दूनी 8 3 1 कम 3, 8 3 11 मित्र, सारणी का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम एडजॉइन ए निकालेंगे। तो एडजॉइन ए के लिए, एडजॉइन ए निकालने के लिए हमने ट्रिक बताया था, ए वाला यहाँ पे चला जाएगा, ए वाला यहाँ पे चला जाएगा, तो 4 2 और चिन्ह इसका विपरीत हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। एडजॉइन ए हो गया। अब मित्र हम दोनों मानों को क्या रख देंगे, समीकरण, इसको 2 मान लीजिए, समीकरण 2, दोनों मानों को समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर, तो मान रखेंगे मित्र, तो ए इनवर्स बराबर दिया था, तो सारणी का मान कितना है 11, 1/11 हो जाएगा। एडजॉइन ने इतना दिया है 4 -3 1 और 2। इतना समझ गए मित्र आप। ये तो हो गया ए इनवर्स का मान। अब ए इनवर्स का मान और बी का मान और एक्स का मान, ए इनवर्स का मान, बी का मान, एक्स का मान, ये सभी मान रख देंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं आपकी, चूंकि ए इनवर्स एक्स तथा बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण मित्र क्या दिया है, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। एक्स का मान क्या आया है, एक्स वाई। ए इनवर्स का मान मित्र आया है 1/11 4 -2 1 2, और बी का मान मित्र कितना है, बी का मान आया है -2 और 3। इसका आप गुणा कर लीजिए मित्र। मान देखिए हमने रख दिया, गुणा करिए। 4 दूनी 8, एक तिक देखिए यहाँ -4 4 दूनी 8, एक तिक के 3, और यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 तिहाई 6।
कितना समझ में आया मित्र? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 में से 3 गया 5 और 6 6 12, 1/11। और यहाँ पे एक्स वाई रख दीजिए मित्र। तो मित्र हम क्या करेंगे इसकी अगर हम ऐसे कर सकते हैं इसको गुणा कर दीजिए, मतलब -5/11 हो जाएगा और यहाँ पे 12/11। तो आप अगर तुलना करेंगे एक्स और वाई का तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा -5/11 और वाई बराबर 12/11। यही मित्र आपका आंसर। अगर कहीं पे मिस्टेक हो जाती है मित्र तो आप सही कर लीजिएगा, हमने इसका रूल बताया है। और प्लस माइनस सबसे मिस्टेक हो सकती है मित्र, इसके लिए अगर आप को सॉरी हम कह सकते हैं। अब मित्र हम अगली सवाल में चलते हैं। तो मित्र 9 नंबर आप सवाल देखिए, 9 नंबर क्या दिया है। 9 नंबर तो आप सेम जैसे 7 8 बताया वैसे 9 होगा, तो आप कर लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क मित्र। देखिए मित्र आप होमवर्क करते रहिएगा क्योंकि होमवर्क बहुत जरूरी है। और मित्र यहाँ पे देखिए हम 10 नंबर देखिए सरल है कि सरल ही है। 10 नंबर देखिए इसमें भी दो कोटि और 2 आप को दिया है ना। तो 11 हम बता देते हैं, आप 11 देख लीजिए। तो 11 नंबर सवाल मित्र क्या दिया है, 11 बोला है 2x + y। मित्र ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पेपर में आते हैं। जो हम बताने जा रहे हैं वो 8 नंबर में आता है, वो भी हर साल। x - 2y - z बराबर 3/2 और यहाँ पे 3y - 5z बराबर 9। तो मित्र सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए बी और एक्स का मान निकालेंगे। ए का मान क्या होगा मित्र, देखिए यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1। यहाँ पे मित्र एक्स का मान कुछ नहीं दिया 0 हो जाएगा, वाई का मान 3, यहाँ पे -5। इतना समझ आ गया मित्र। अब हम बी का मान रखेंगे, बी का मान क्या होगा 1, 3/2 और 9। और एक्स का मान क्या होगा मित्र, इसमें देखिए तीन चर है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। इतना समझ गए मित्र। तो हमने आपको बताया था ना कैसे निकलता है, सूत्र होता है एक्स बराबर, क्योंकि एक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी। इसको समीकरण 1 मान लीजिए मित्र। तो हमें ये पहले ये देखिए एक्स का मान पता है, बी का मान पता है, हमें ए इनवर्स का मान निकालना है। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है 1/, सारणी के इंटू एडजॉइन ए। इतना समझ में आया मित्र। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। सारणी का मान सबसे पहले ए का मान लिख लीजिए आप। ए का मान कितना दिया है 2 1 0 1 -2 3 1 -1 -5। तो हमें मित्र पहले सारणी का मान निकालना है। तो सारणी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए 3 × 3 कोटि का अवयव है। हमने 2 × 2 कोटि के अवयव में ट्रिक बताया है। 3 × 3 कोटि के अवयव में ऐसा नहीं होता। तो आप इसको ले लीजिए, हमने बताया था पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसको ढक लीजिए और इसको ढक लीजिए। देखिए जिसको हम करना चाहते हैं, जैसे 2 को करना चाहते हैं तो इसके नीचे वाला और उसके सामने वाला इधर ढक लेते हैं। तो -5 दूनी 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और बीच में माइनस होता ही है, तो माइनस प्लस 10, 3 एकम 3, ऐसे ऐसे 5 दूनी 10, 3 एकम 3। दूसरा माइनस होता है तो यहाँ -1 उतार दिया हमने। इसको ढक लीजिए, इसको देखिए हमने इसको ढका और इसको, तो -5 हो जाएगा और यहाँ बीच में माइनस होता है, माइनस प्लस, तो 0 एकम 0। तीसरा क्या होता है मित्र, तीसरा होता है प्लस होता है क्या, प्लस होता है। तो +1 प्लस लिखे या ना लिखे लेकिन लिख दीजिए आप। इसको ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए, 3 एकम 3 और यहाँ पे माइनस प्लस 0 ही होगा क्योंकि 0 का गुणा 0 ही होगा। तो अब सारणी का मान हम निकालते हैं। तो 10 3 13 दूना 26 हो जाएगा मित्र। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा।
यही होगा ना। और यहाँ पे 3 एकम 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 26 5 31 3 34। फिर से देखिए मित्र, हमने क्या किया, 2 लिया तो इसको ढका, इसको, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 10, 3 एकम। तो एडजॉइन के लिए हम क्या करेंगे, हमने बताया, पहले इसको लिख लिया, फिर प्लस, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इतना समझ गया मित्र। तो हमने एक ट्रिक बताया था A11 A12 A13 का, ए वाला जो दिया रहता है सारणी के का, हम इसी से निकाले रहते, तो इसको उतार लीजिए, तो क्या होगा 10 प्लस 3, और यहाँ पे -5 प्लस 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मित्र 3 प्लस 0। A21 के निकालने के लिए हम क्या करेंगे मित्र, A21 निकालने के लिए देखिए A21 है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसको ढक लेंगे, इसको ढका देखिए हमने, और इसको, तो -5, यहाँ कितना हो जाएगा -5, और यहाँ पे 3 एकम 3 -3। अब A22 निकालेंगे, A22 निकालने के लिए इसको ढक लीजिए, देखिए 22 है ना, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A22 और इसको ढक लीजिए। देखिए ए वाला हमने ढका और ए वाला, तो -5 दूनी 10 और 0 एकम 0, तो कितना हो जाएगा -10 -0 -10 -0। अब हम A23, तो A23 निकालेंगे, देखिए A23 है, तो इसको ढक लेना, और इसको ढक लिया हमने, इसको ढक लिया, इसको, 3 दूनी 6, 0 एकम 0, तो क्या होगा मित्र 3 दूनी 6, 6 माइनस 0, 6 माइनस 0। अब A31 में तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये वाला है 31, इसको ढक लीजिए, इसको, तो -1 और माइनस माइनस प्लस, तो -1 और +2 हो जाएगा, -1 +2। और A32 निकालेंगे मित्र, तो A32 निकालने के लिए वाला है A32, इसको ढक लेंगे, इसको, तो -2 और -1, कितना हो जाएगा -2 और -1। इतना समझ गया मित्र। अब हमें A33 निकालना है। A33 निकालने के लिए हम क्या करेंगे मित्र, ए वाला है, इसको ढक लीजिए, इसको, तो 2 दूनी 4 और -1, यही होगा ना, 2 दूनी 4 -4 होगा, हाँ 2 दूनी 4 और यहाँ पे -1। फिर देख लिया हमने क्या किया, A33 इसको ढका, इसको, 2 दूनी 4 -4 और -1, ये तो हो गया एडजॉइन हो गया। अब इसको हम निकालेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, ये वाला जो दिया है इसको उतार लीजिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका परिवर्त आव्यूह क्या हो जाएगा मित्र, हो जाएगा पंक्ति स्तंभ में हो जाएगी, स्तंभ पंक्ति, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इतना समझना है मित्र आपको। तो हम इसका मान रख देंगे, देखिए मान निकाला नहीं हमने, चलिए गलती हो जाती है सबसे, 10 3 13, यहाँ पे कितना हो जाएगा मित्र, यहाँ पे -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे मित्र 5 3 8 -8 और माइनस प्लस 8 हो जाएगा, यहाँ पे -10, यहाँ पे -6, यहाँ पे मित्र 2 में से गया 1, तो 1 हो जाएगा, ना मित्र, 2 1 3 -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 1 5 -5। इतना समझ गए मित्र। अब हम मान रख देंगे, A11 का मान देखिए 13 5 3 8, यहाँ पे -10 है, ठीक है, -10 -6 1 3 -5। इतना समझ मित्र। समीकरण 2 मित्र कितना दिया है,
समीकरण 2 दिया है ए इनवर्स बराबर 1/, सारणी के इंटू एडजॉइन ने दिया था। तो सारणी के का मान कितना दिया है? सारणी का मान ए का मान आया था 34, तो 1/34 हो जाएगा। एडजॉइन ए का मान 13, 5, 3, 8 -10 -6, 1, 3 -5। तो ए मित्र क्या हो गया? ए इनवर्स का मान हो गया। अब हम ए इनवर्स का मान और सबका मान दिया है, हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ए इनवर्स बी तथा यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। इतना समझे मित्र आप? तो समीकरण 1 क्या दिया था मित्र? दिया था समीकरण 1 यक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो यक्स बराबर क्या दिया था? एक्स वाई जेड। और ए इनवर्स बराबर कितना है? 1/34। और यहाँ पे 13, 8, 1, 5 -10, 3, 3 -6 -5। और बी का मान मित्र कितना है? बी का मान 1, 3/2, 9। तो आप हल करिए। हम हल करते हैं मित्र। एक्स वाई जेड यहाँ पे लिख दीजिए 1/34। और यहाँ पे मित्र क्या होगा? 13 कम 13, 8 में से 2 देखिए, 2 चौके 8, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। और 1 9 है 9। उसके बाद 5 1 कम 5, बीच में प्लस होता है ना मित्र। 5 1 कम 5, और यहाँ पे 2 पंचे 10 -5, तिहाई 15 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 9 27 होता है। ठीक है। 3 1 कम 3, यहाँ पे 2 तिहाई 6, 3 3 के 9 हो जाएगा। देखिए 2 तिहाई 6, 3 हमने भाग दे दिया, 3 3 के 9। यहाँ पे 9 5 45 होता है मित्र। तो 9 5 45, और बीच में प्लस होता है, माइनस रहेगा तो माइनस उतारेंगे ही मित्र। एक्स वाई जेड 1/34 हो जाएगा मित्र। यहाँ पे देखिए कितना होगा? 9 2 11 3 14। और यहाँ पे 1 1 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे मित्र 27 5 कितना होगा? देखिए 27 5 32, 32 में 15 गया, 17 होता है। 17 होगा। और यहाँ पे मित्र क्या होगा? यहाँ पे 45 3 48, नहीं 45 9 कितना होता है? 45 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 45 5 50 4 54, 54 में 3 गया 51 होगा। 17 51। चलिए ठीक। तो मित्र एक्स वाई जेड, अब भाग दीजिए। 34 में 34 का भाग देंगे 1, 34 में 17 का भाग देंगे 1/2, और यहाँ 34 में 51 का भाग देंगे तो कितना होगा मित्र? होगा 17 51, 17 दूना 34। देखिए हमने क्या किया? 34 में 34 की भाग दिया तो 1, 34 में 17 का दिया तो 1/2। उसके बाद 51 में 34 का दिया तो 17 51, 17 दूना 34। यही होता है ना, 17 51, 17 दूना 34। तो मित्र एक्स तुलना करेंगे तो एक्स का मान 1, वाई का मान 1/2, जेड का मान -3/2। यही आपका आंसर। इतना समझ गया मित्र? आज की वीडियो में बस मित्र इतना ही। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो, हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।